Hello students, how are you? Hope you are in good health and must be studying well also. I am Rahul Bhatnagar. Welcome to my YouTube channel. आज के इस वीडियो में हम गुडविल के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जो थर्ड मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड उसको ऊपर इलस्ट्रेशन भी करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे भी। स्टूडेंट्स, इससे पहले के लेक्चर्स में हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड को बहुत अच्छे से समझा भी है और इनके ऊपर ढेर सारी इलस्ट्रेशंस भी करी। थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि गुडविल की वैल्यू किस तरह से निकाली जाती है इन मेथड्स में। गुडविल इज इन एवरेज प्रॉफिट मेथड में एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, और सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप एक चीज नोट करोगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमने एवरेज प्रॉफिट को यूज किया, सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हमने सुपर प्रॉफिट को यूज किया है। तो इसका मतलब कैपिटलाइजेशन मेथड में हम कैपिटल को यूज करेंगे। कैपिटलाइजेशन मेथड स्टूडेंट्स एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट दोनों का मिक्सचर है। यहाँ पे मैं एक बात बोलूंगा स्टूडेंट, अगर आप डायरेक्टली कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को समझ रहे हो तो मेरी सलाह ये रहेगी कि मैंने इससे पहले जो 2 लेक्चर्स डाले हैं जिसमें हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को बहुत अच्छे से समझाया है और उसके ऊपर ढेर सारी इलस्ट्रेशंस करी, उनको आप देखिए, उसके बाद आप कैपिटलाइजेशन मेथड पे आइए, क्योंकि कैपिटलाइजेशन मेथड जो है बेस है एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड इन दोनों के ऊपर। तो चलिए अब हम कैपिटलाइजेशन मेथड को समझते हैं। अंडर द कैपिटलाइजेशन मेथड goodwill can be calculated by 2 methods, that is capitalization of average profit और दूसरा मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। पहला मेथड और सेकंड मेथड। तो पहले हम समझते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, इसमें एवरेज प्रॉफिट भी लिया गया और कैपिटल को भी लिया गया, और जब हम दूसरे मेथड को समझेंगे उसमें भी आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें सुपर प्रॉफिट को लिया गया और कैपिटल को लिया गया। तो पहले हम समझते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसके थ्रू गुडविल निकालने का तरीका है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस में नेट एसेट। अब हम समझते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, दैट इज एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू में 100। जैसा कि मैंने आपको बोला एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू कर रहे हैं तो एवरेज प्रॉफिट तो हम लेंगे, एवरेज प्रॉफिट को भी लेंगे और कैपिटल को भी लेंगे। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म हमने निकाल लिया। अब आ गया हमारा नेट एसेट्स। नेट एसेट्स से हमारा मतलब है अगर हम अपनी टोटल एसेट्स में से फिक्टिशियस एसेट्स को निकाल दें। फिक्टिशियस एसेट्स कौन सी होती है हमारी, जैसे कि गुडविल। गुडविल हमारी फिक्टिशियस एसेट्स है जो हमारी टेंजिबल नहीं है। इसी तरह अगर इन्वेस्टमेंट कोई कंपनी फर्म ने किया हुआ है जो कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड से रिलेटेड नहीं है, तो वो भी हमारी फिक्टिशियस एसेट्स है। इसके अलावा जो हमारे आउटसाइड क्रेडिटर्स हैं उनको भी हम माइनस कर देते हैं तो हमारी आ जाती है नेट एसेट्स। तो इट मींस नेट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस में फिक्टिशियस एसेट्स माइनस में आउटसाइड लायबिलिटीज। आउटसाइड लायबिलिटीज मतलब
हमारे जो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं वो, या बिल्स पेबल जो हमारी आउटसाइड लायबिलिटीज है। तो हमारे पास कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म निकालने का फॉर्मूला पता लग गया, एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 डिवाइडेड बाय नेट रेट ऑफ रिटर्न। नेट एसेट्स निकालने का फॉर्मूला पता लग गया, नेट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट्स में से हम फिक्टिशियस एसेट्स निकाल दो और आउटसाइड लायबिलिटीज निकाल दो, और गुडविल निकालने का हमारे पास जो फॉर्मूला है इन दोनों का माइनस कर दो, खत्म। तो चलिए स्टूडेंट्स, इन फार्मूलाज के बेस पर हम गुडविल की वैल्यू निकालते हैं थ्रू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहली इलस्ट्रेशन है, इफ फर्म अर्न्स प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2 lakhs, फर्म का प्रॉफिट है 2 लाख रुपए। ये स्टूडेंट्स उन्होंने ये नहीं लिखा इसमें एवरेज प्रॉफिट है, यहाँ हम अज्यूम कर लेंगे कि ये एवरेज प्रॉफिट ही है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट हमको दिया हुआ है 2 लाख रुपीज, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। टोटल एसेट्स 22 lakhs एक्सक्लूडिंग गुडविल। यहाँ पे गुडविल को खुद ही एक्सक्लूड कर दिया, मतलब इसमें गुडविल एक्सक्लूड नहीं किया हुआ है, मतलब इसमें गुडविल इंक्लूडेड नहीं है। अगर गुडविल अलग से लिखा होता तो हमें उसको माइनस करना पड़ता, क्योंकि गुडविल फिक्टिशियस एसेट्स है और फिक्टिशियस एसेट्स को हमने माइनस करना है। आउटसाइड लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज कौन सी हो सकती हैं, जैसे कि सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं और बिल्स पेबल वगैरह, तो वो भी हमको माइनस करना होगा, माइनस में आउटसाइड लायबिलिटीज। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको लिखा हुआ होगा कि आपने किस मेथड के थ्रू आपने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालनी है। ये स्टूडेंट्स एक प्रॉपर क्वेश्चन की फॉर्म में आता है, उसमें से एक्सट्रैक्ट मैंने निकाल के रखे हैं। आप लोग भी ऐसा ही करना, पहले एक्सट्रैक्ट निकाल लेना और उसके बेस पे आप जो जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके थ्रू आप कैलकुलेट करना। हमारे पास एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 2 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%। तो हम क्या निकाल सकते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म निकाल सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट दैट इज 2 lakhs अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% इनटू में 100। तो ये हमारा आ जाता है, आप इसमें एक जीरो और जोड़ दीजिए, 20 lakhs। ये निकल गया हमारा इतना पार्ट तो हो गया। अब आ जाइए नेट एसेट्स के ऊपर। नेट एसेट्स हमको दिया हुआ है, टोटल एसेट्स हमको दी हुई है 22 lakhs माइनस में फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स तो है ही नहीं, एक्सक्लूडिंग गुडविल, माइनस में आउटसाइड लायबिलिटीज। आउटसाइड लायबिलिटीज हमें दिया हुआ 5,60,000, आप 5,60,000 इसमें से माइनस कर दीजिए, तो नेट एसेट्स हमारी आ गई 16,40,000। बस गुडविल की वैल्यू निकल जाएगी, इन दोनों का माइनस कर दीजिए, तो गुडविल इज इक्वल टू 20 lakhs माइनस में 16,40,000, दैट इज 3,60,000। क्लियर है स्टूडेंट्स, बहुत आसान है, मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत हुई होगी। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये दोनों क्वेश्चंस मैंने जो लिखे हैं ये आपके सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर से ही लिए गए हैं, तो आप इनको समझ लेंगे तो बहुत अच्छे से आराम से आप गुडविल की वैल्यू निकाल सकेंगे। तो चलिए अब एक और एग्जांपल करते हैं, मैं इसके फिगर्स को भी रब कर देता हूँ, फार्मूला हमारा यही रहेगा। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, सेकंड इलस्ट्रेशन करते हैं। भारत एंड भूषण आर पार्टनर्स, दो पार्टनर्स हैं भारत एंड भूषण। कैपिटल ऑफ भारत इज 2 lakhs and current account is 50,000. Bhushan is capital is 2,40,000 and current account is 10,000 debit. जनरल रिजर्व दिया हुआ है हमको 20,000, फर्म्स एवरेज प्रॉफिट 90,000 दिया हुआ है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया हुआ है। आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये स्टूडेंट्स मैंने एक्सट्रैक्ट लिखे हुए, मैंने आपको बताया ये आपको प्रॉपर क्वेश्चन की फॉर्म में आएगा, उसके एक्सट्रैक्ट आपको लिख के मैंने दे दिए हैं, ये भी आपका सीबीएसई के क्वेश्चन में आया हुआ है पहले। तो चलिए सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। हमको जो फिगर दी हुई है, एवरेज प्रॉफिट हमको दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म तो आराम से निकाल ही सकते हैं, ये वाला पोर्शन। एवरेज प्रॉफिट हमको दिया हुआ है 90,000
डिवाइडेड बाय 10 इनटू में 100। आप इसमें एक जीरो और जोड़ दीजिए, 90,000 में आप एक जीरो और जोड़ दोगे तो ये 9 लाख हो जाएगा। सिंपल, हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म निकल आया। अब देखिए हमें क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, हमें नेट एसेट्स नहीं दे रखी, यहाँ पे हमको कैपिटल्स दी हुई है। तो यहाँ हमारा फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, नेट एसेट्स की जगह हम कर देते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अब देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरह से निकलेगा, जो भी हमारे पास कैपिटल्स की फिगर दी हुई है आप उसको ऐड कर दीजिए। तो इट मींस कैपिटल एम्प्लॉयड इज, हमको भारत की और भूषण दोनों की कैपिटल दी हुई है, आप इसको ऐड कर दीजिए। 2 लाख टोटल कैपिटल निकालनी है ना हमें, तो प्लस में 2,40,000 प्लस में जनरल रिजर्व दिया हुआ है। जनरल रिजर्व भी स्टूडेंट्स प्रॉफिट में से ही अलग किया जाता है किसी खास पर्पस के लिए। तो जनरल रिजर्व प्रॉफिट का ही पार्ट है, प्रॉफिट को हम कैपिटल में ऐड करते हैं, तो ये भी एक तरह से कैपिटल ही है हमारी। तो जनरल रिजर्व आपने ऐड कर दिया 20,000 रुपीज, प्लस में करंट अकाउंट, जो बैंक अकाउंट है उनके अकाउंट्स हैं उसमें 50,000 पड़ा हुआ है, तो ये भी तो इन्हीं का ही है ना, ये भारत का ही है, तो ये भी हमारा ऐड हो जाएगा 50,000। अब भूषण के अकाउंट में डेबिट में है, करंट अकाउंट डेबिट का मतलब ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है, बैंक अकाउंट में 0 पैसा है बल्कि 10,000 देना है, तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, 10,000 से आप माइनस कर दीजिए, तो इसका टोटल आ जाएगा 5 लाख रुपीज। तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड भी मिल गया, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म हमने पहले कैलकुलेट कर ही लिए, तो गुडविल की वैल्यू निकाल लीजिए। गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म इज 9 लाख माइनस में कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख, दैट इज 4 लाख। ये हमारा आंसर आ गया। बहुत आसान है स्टूडेंट्स, आप जरा सा ध्यान दीजिए और आप फटाफट कैलकुलेट कर दो। अब हम चलेंगे अपने दूसरा मेथड जो हमारा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। यहाँ हमने एवरेज प्रॉफिट लेके चला है, अब हम सुपर प्रॉफिट लेके वैल्यू ऑफ गुडविल निकालेंगे। तो मैं अभी इसको रब करता हूँ, फिर हम दूसरे मेथड की तरफ आते हैं। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, और आगे चलते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंडर में जो सेकंड मेथड आता है हमारा, जिसके थ्रू हम गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। जैसे कि नाम से ही आपको पता लग रहा है, इस मेथड के अंदर सुपर प्रॉफिट को यूज किया गया है। गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए इसका जो फॉर्मूला है वो इस तरह से है, गुडविल इज इक्वल टू, वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू में 100। सिर्फ से यही एक फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट निकालिए और वैल्यू ऑफ गुडविल निकल आएगी आपकी। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है ये हम जानते हैं, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। चलिए अब हम इन दो फार्मूले के बेस पे इस इलस्ट्रेशन को सॉल्व करते हैं, इससे आपको कंसेप्ट और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स मैंने सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर से लिया है। एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ 1,50,000, टोटल टेंजिबल एसेट्स 1,40,000, आउटसाइड लायबिलिटीज 4 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ये आपको हमेशा दिया हुआ होगा कि आपने गुडविल की वैल्यू किस मेथड के बेस पे निकालनी है। हमको दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट। देखिए सुपर प्रॉफिट हमें पहले निकालना, सुपर प्रॉफिट निकालने से पहले हमें एवरेज प्रॉफिट भी मालूम होना चाहिए और नॉर्मल प्रॉफिट भी मालूम होना चाहिए। एवरेज प्रॉफिट हमको दिया हुआ है 1,50,000, हमको क्या नहीं मालूम, हमको नॉर्मल प्रॉफिट नहीं मालूम। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह आप नेट एसेट्स भी लिख सकते हो। यहाँ पे एक ही बात है, या तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड लिख लीजिए या नेट एसेट्स लिख लीजिए। यहाँ पे हमको टेंजिबल एसेट्स और आउटसाइड लायबिलिटीज दिया हुआ है, इसका मतलब हमें एसेट्स दी हुई है, दैट इज टेंजिबल एसेट्स हमको दिया हुआ है 14 लाख
इसमें से हमने क्या माइनस करना, फिक्टिशियस एसेट्स लाइक गुडविल। अगर गुडविल दी होती तो हम उसको माइनस कर देते, गुडविल नहीं दी। और आउटसाइड लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज मीन सन्ड्री क्रेडिटर्स, वो हम निकाल देंगे तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा या नेट एसेट्स आ जाएगा। तो हम इसमें से 4 लाख और निकाल दीजिए, ये हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई। इनटू में दैट इज 10 लाख, इनटू में 10% 1। हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। अब हम सुपर प्रॉफिट आराम से निकाल सकते हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस द नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमें दिया हुआ 1,50,000, तो 1,50,000 माइनस में 1 लाख, ये नॉर्मल प्रॉफिट, ये हमारा आ गया सुपर प्रॉफिट दैट इज 50,000। अब सुपर प्रॉफिट निकल गया तो आप गुडविल की वैल्यू निकाल लीजिए। तो गुडविल इज इक्वल टू 50,000 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय 10, 5। क्लियर है स्टूडेंट? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी पैटर्न पे अब एक और इलस्ट्रेशन करते हैं, एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे लिया हुआ है। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है तो इसको निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स, फर्म अर्न्स प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख। प्रॉफिट दिया हुआ है, इसका मतलब ये एवरेज प्रॉफिट हमको दिया हुआ है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल, गुडविल को दिया हुआ है एक्सक्लूडिंग है, इसका मतलब गुडविल इसमें इंक्लूडेड नहीं है, 22 लाख। और आउटसाइड लायबिलिटीज 5,60,000 लायबिलिटीज दे रखी हैं। हमको वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना है बाय यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो फार्मूले हमारे पास यही है, सब फार्मूले लिखते हुए हैं। गुडविल निकलेगी हमारी सुपर प्रॉफिट अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू में 100। एवरेज प्रॉफिट हमको दिया हुआ है, सुपर प्रॉफिट निकालने का फार्मूला हमारे पास ये है। हमारे पास क्या नहीं है, सिर्फ से नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड अब यहाँ पे देख लीजिए क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज टोटल एसेट्स, 22 लाख माइनस में आउटसाइड लायबिलिटीज 5,60,000। कैपिटल एम्प्लॉयड जैसे मैंने पहले बताया, या नेट एसेट्स कुछ भी आप कह लीजिए, यहाँ पे कैपिटल्स ने लिखी हुई है, एसेट्स दिया हुआ है तो हम वो एसेट्स लेकर चल देंगे। इनटू में रेट ऑफ रिटर्न 10%, इट कम्स 16,40,000 इनटू में 10% दैट इज 1,64,000। हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। अब हम सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट हमको दिया हुआ है 2 लाख माइनस में 1,64,000 दैट इज 36,000। हमारा सुपर प्रॉफिट निकल गया। अब गुडविल निकाल लीजिए। गुडविल इज सुपर प्रॉफिट जो हमने भी निकाला है 36,000 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज 10% इनटू में 100, इट कम्स 3,60,000। कैलकुलेट हो गया। कितना आसान है स्टूडेंट, हमें क्योंकि सुपर प्रॉफिट निकालना आता था, इस बेस पे हमने वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल दी अंडर द कैपिटलाइजेशन मेथड। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा गुडविल के ऊपर आखिरी पड़ाव। आज हमारा गुडविल का चैप्टर पूरा होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है तो उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसको हम करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और थोड़ा बहुत पढ़ते भी रहिए। थैंक यू वेरी मच।